लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही छात्रा ने प्राचार्य पर बैड टच का लगाया आरोप। छात्र नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक और सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। वहीं सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो कहीं और नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर में ही बैठे हैं, जिन पर लाडलियों के साथ अभद्रता करने एवं बैड टच करने का आरोप लग रहा है। एक ऐसा ही मामला शासकीय पंडित रामकिशोर शुक्ल स्मृति ब्यौहारी शहडोल का सामने आया है, जहां छात्रा ने प्राचार्य पर न केवल अभद्रता करने का आरोप लगाया है बल्कि बैड टच करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। इस मामले को संज्ञान में आने के बाद छात्र नेता अमन सिंह बघेल ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार एक छात्रा लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने हेतु प्राचार्य आर.के. तिवारी के कार्यालय पहुंची थी। इसी दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य आर.के. तिवारी द्वारा छात्रा के साथ अमर्यादित एवं अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि प्राचार्य ने छात्रा को जबरन किस किया तथा उसके शरीर को गलत तरीके से स्पर्श बैड टच किया। छात्र नेता अमन सिंह बघेल ने घटना को छात्राओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उच्च शिक्षा विभाग शहडोल संभाग से प्राचार्य को तत्काल पद से हटाने व प्राचार्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थान ज्ञान और सुरक्षा के केंद्र होने चाहिए, न कि भय और शोषण के। यदि ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दिया गया तो यह पूरे तंत्र की विफलता होगी। अमन सिंह बघेल ने यह भी कहा कि महाविद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और दोषी के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यह घटना न केवल छात्रा की गरिमा पर हमला है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की नैतिकता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो सर को बोले कि सर मेरा कागज बन गया तो बनवा दीजिए। सर बोले कि ना बन पाएगा, फिर बोले कि बन जाएगा। गई मैं तो बोले कि सर पहले वहाँ कागज जमा कराओ, फिर आना तो फिर ले जाना। फिर मैं जब आने लगी तो मेरे सीने में टिच किए हैं, ऐसे किए हैं। रजिस्ट्रेशन ही नहीं, बोले कि मेरे ऑफिस में आओ, कागज दिखाने वाली यहाँ गई तो बोलते हैं थोड़ी और पास में आओ और पास में आओ। तो बोले सर कैसे इतना दूर में खड़ी हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, दूर से बात करिए, आपको कागज देखना है, मेरे से बात थोड़ी करना है। बोले पास में आओ। अब मेरे को पता था इनके बारे में कि ये ऐसे ऐसे हैं, मैं दूर ही मैं इतना जल्दी मेरे हाथ पैर कप रहे थे और उनकी इतनी गंदी नज़र थी सर, इतने गंदे नज़र से देख रहे थे, मुझे इतने पता था कि मैं फिर दोबारा नहीं गई। फिर वो लड़की खड़ी थी, मैं गई, मैं बोली सर ये कागज लिया, तो वो बोलते हैं तुम 10 मिनट बाद आना। उसको भगा, वो खड़ी थी और उसके जो उसके साथ थे उसको भी भगा दिया, मेरे को भी भगा दिया। ये सर है। हाँ, फिर ये नहीं पता, फिर मैं आगे गई उसके साथ क्या किए क्या नहीं किए, फिर मैं इधर वो अकेले थी। अभी हाल ही में एक जानकारी हमारे संज्ञान में आई है शहडोल के व्यवहारी महाविद्यालय की। व्यवहारी महाविद्यालय में एक छात्रा बहन के साथ उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही अमर्यादित व्यवहार कारित किया गया है। छात्रा बहन एक लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म में सिग्नेचर कराने प्राचार्य महोदय के जब ऑफिस गई तो उक्त प्राचार्य महोदय द्वारा उस छात्रा बहन के शरीर में बैड टच, कई जगह उसके बहन को गलत तरीके से टच किया गया है। छात्रा बहनों ने जब उसका विरोध किया तो प्राचार्य महोदय द्वारा उसको बहुत डराया गया है और बहुत ही प्रताड़ित किया गया है। उक्त जानकारी आने के बाद महाविद्यालय में छात्रों में और शिक्षा जगत में बहुत ही आक्रोश देखने को मिल रहा है कि लगातार जिस प्रकार से महाविद्यालयों में और शिक्षा जगत में इस प्रकार का ट्रेंड चला आ रहा है, इस प्रकार के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों द्वारा अमर्यादित व्यवहार शुरू किया गया, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही अशोभनीय है। मैं शहडोल जिला के उच्च शिक्षा विभाग से और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के और शहडोल जिला की पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल उस संबंधित जो प्राचार्य हैं उनके विरुद्ध तत्काल गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। उक्त प्राचार्य के विरुद्ध जांच समिति गठित करनी चाहिए और उस प्राचार्य को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। यदि उक्त अवधि में 3 दिवस की अवधि में उक्त प्राचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एएसएपी छात्र संगठन मैदान में उतरेगा और उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ एक जोरदार जंगी प्रदर्शन करेगा। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की
समस्या ना हो।